नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सिंह लग्न वालों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा ये जानते हैं। लग्न से मेरा अर्थ है आपके कुंडली के प्रथम भाव में, यानी लग्न भाव में जो राशि लिखी हुई है वो आपका लग्न हुआ। यानी वहाँ अगर 5 नंबर लिखा है तो आपकी सिंह आपका लग्न हुआ। तो आइए जानते हैं सिंह लग्न वालों के लिए कैसा है मार्च का महीना। दोस्तों, शनि आ गए 17 जनवरी को कुंभ राशि में, जहाँ से वो सप्तम भाव में बैठ के आपके लग्न को देख रहे हैं। यानी अब शनि जहाँ देखते हैं और शनि जहाँ होते हैं, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि उन चीज़ों के प्रति आपको ज़्यादा अनुशासित होना है और ज़्यादा मेहनत करना है। तो अब जब लग्न को शनि देख रहे हैं, यानी आपको अपने ऊपर समय खर्च करना होगा, खुद पे ध्यान देना होगा, अपनी सेहत पे ध्यान देना होगा। दौड़िए, घूमिए फिरिए, डॉक्टर से जांच कराइए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए। जिस एज ग्रुप के हैं उस हिसाब से आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि शनि बीमारी भी देते हैं और शनि पीड़ा के कारक हैं, बेसिकली दुख के कारक हैं। इसलिए खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ओवरऑल आपके जीवन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, जीवन से जुड़े जो भी आपके डोमेन है जिस पे आप ज़्यादा समय देते हैं, फोकस करते हैं, उन सारी जगहों के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा अनुशासित होना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यानी ये कह सकते हैं कि आप अपने कैरियर को लेकर, अपने जीवन के प्रति आप ज़्यादा अनुशासित हो जाएं, मेहनत कीजिए। यही शनि की कामना है अगले 2.5 वर्षों के लिए। नहीं तो शनि आपको तकलीफ देंगे, पीड़ा देंगे जब आप लापरवाही करेंगे, ढीले पड़ेंगे। तब इन केस शनि ने आपको तकलीफ देना शुरू कर दिया है तो शनि के लिए उपाय ज़रूर कीजिएगा। सरसों का तेल या तिल का तेल भगवान शनि को चढ़ाइए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की साधना भी कर सकते हैं और काली चीज़ों का दान वो भी हमारे शनि को ठीक करता है। और जो नीचे तबके के लोग होते हैं, गरीब, असहाय, मजदूर क्लास जो लोग होते हैं, लेबर क्लास जो लोग होते हैं, हमारे घर में जो काम करने वाले होते हैं, खाना बनाने वाले, बागवानी करने वाले, बर्तन झाड़ू पोछा वाले, उनके साथ बना के रखिए। उन्हें तकलीफ़ ना दीजिए, बल्कि उन्हें कुछ मदद दीजिए, कुछ सहायता कीजिए। कुछ ना तो कम से कम उनके साथ प्रेम संबंध रखिए, वो आपके हित में रहेगा। धन की बात करें तो बृहस्पति 8वें भाव में बैठ के आपके धन भाव को देख ही रहे हैं, तो धन तो बृहस्पति आपको देंगे और वो धन देंगे जो आपका बिना कमाया हुआ धन होगा। यानी 8वां भाव आपके बिना कमाए हुए धन की बात करता है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बात, जीवन साथी का धन, या फिर विवाह में जो मिलता है, ससुराल पक्ष का जो धन होता है, वो सारे जो धन है वो बृहस्पति देने की स्थिति में है। कुंडली में भी आपके योग संयोग अच्छे हैं तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। तीसरे भाव में आते हैं जो पराक्रम का है हमारा। पराक्रम भी आप लगातार बेहतर ढंग से कर रहे हैं और बेहतर करेंगे ही। और मैंने पहले ही कहा कि इस समय में आपको अपने जीवन के प्रति ज़्यादा अब जागरूक होना पड़ेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, भाग्य आपका उतना बलवान होगा, उतना साथ देगा। इसलिए साहस और पराक्रम में भी आप कोई कमी ना करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे केतु बैठे हैं, केतु आपको आपके पराक्रम करने से रोकेंगे, आपको डिटैच करेंगे, आपकी विरक्ति होगी। आपको लगेगा कुछ करने से जब कुछ होता ही नहीं है तो किसी भी चीज़ को करने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो आप तीसरे भाव से संबंधित अगर आप काम भी करते हैं तो उन सभी जगहों में, यानी आप कमीशन दलाली का काम है आपका, एजेंसी लाइन है, इंटरनेट से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में आप हैं, और तीसरा भाव होता है आपके साहस पराक्रम से जुड़ के कोई भी काम करने का, यानी पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट, ये सब जगहों में अगर आप काम करते हैं तो आपका मन सारे जगहों को छोड़ने का होगा, चेंज करने का होगा और आप काफ़ी परेशान से रहेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है सबसे पहले तो केतु को समझना कि केतु विरक्ति के ग्रह हैं, वैराग्य के ग्रह हैं और सिर्फ पैर हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने कामों को करते हैं, केवल कर्म करते हैं, फल की कोई चिंता बिल्कुल भी नहीं करते और सपने नहीं सजाते, कहाँ पहुँचना है उसकी चिंता नहीं करते,
तो आपको तकलीफ़ें कम आएगी या नहीं भी आएगी। आप जितने ज़्यादा सपने सजाएंगे, जितने भविष्य की प्लानिंग करेंगे, तब आपको केतु तब आपको तकलीफ देंगे। केतु के लिए उपाय के तौर पर आप चेक प्रिंट के कपड़े दान कर सकते हैं। खट्टे मीठे फल जो होते हैं जैसे आम है, नींबू है, पाइनएप्पल है, इसका आप दान कर सकते हैं। और मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है राहु केतु दोनों के लिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपका विज़न क्लियर होगा और मन भटकाव से बाहर आएगा। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथा भाव आपके घर का, मन के सुख का, शांति का। बृहस्पति और शनि की दृष्टि केवल पड़ रही है, तो वो बृहस्पति आपको सुख देंगे, शांति देंगे, वाहन और मकान आदि का सुख प्रदान करेंगे। वहीं शनि का कहना यह है कि इन सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए आपको अनुशासित होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और एकाग्र होना पड़ेगा। यानी शनि आपके कामों में आसानी, जो बृहस्पति जो सुविधा प्रदान कर रहे थे उसमें शनि कहीं ना कहीं रोक लगाएंगे और चाहेंगे कि आप मेहनत करें, फोकस्ड हों, ज़्यादा ध्यान दें अपने निजी परिवार के प्रति, जीवन साथी के प्रति, अपने मकान वाहन के प्रति, तो तब ये सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से प्राप्त हो पाएगी। पंचम भाव यानी संतान का भाव। संतान का भाव अभी इस समय में चूँकि पंचमेश बृहस्पति आपके 8वें भाव में जाकर बैठ गए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी कुछ समय के लिए आपको संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, कुछ परेशानी अनुभव आप कर सकते हैं। और आपकी संतान तो जीवन में आगे बढ़ेगी, उनके साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो अपने जीवन में जिस तरह उन्नति कर रही है वो करती रहेगी, उनके लाइफ सब कुछ अच्छा है। आप कहीं ना कहीं उनके करियर को लेके या उनके जीवन के प्रति आप चिंतित रहेंगे। आप अगर पीले कलर की चीज़ों का दान करते हैं, हल्दी का दान या पीले फल का दान, तो ये आपको आराम देगा, आपकी चिंता में कुछ कमी लाएगा। और छठे भाव में जॉब सेक्टर की बात करें तो जॉब सेक्टर अभी तटस्थ बना हुआ है। जैसा आपका कार्य क्षेत्र में जो लोग भी नौकरी करते हैं, सरकारी, प्राइवेट या सर्विस देते हैं आप किसी प्रकार की, तो वो सब यथास्थिति बनी रहेगी। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहेगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी या चढ़ाव अभी नहीं दिखाई पड़ता। सप्तमेश शनि स्वराशि के होकर अपने मूल त्रिकोण राशि में सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि अब शनि यूँ तो अपने घर पे हैं, बलवान है, लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, चाहते हैं कि आप वहाँ के प्रति ज़्यादा समर्पित हों, ज़्यादा अनुशासित हो और ज़्यादा मेहनत करें। चूँकि सप्तम भाव बिजनेस का है और जीवन साथी का है, तो आपको अपने जीवन साथी के प्रति और अपने बिजनेस धंधे के प्रति आपको ज़्यादा सचेत होना पड़ेगा, ज़्यादा अनुशासित होना पड़ेगा और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, जीवन साथी के प्रति समर्पण भाव रखना पड़ेगा। वरना इन सब फील्ड से, इन सब जगहों से आपको दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि बेसिकली दुख के कारक ग्रह हैं, दुख देते हैं चीज़ों से। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उपाय मैंने पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर सूर्य और बुध भी महीने के 15 तारीख तक रहेंगे, जो कि आपके बिजनेस की जगह में आपके मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे। बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग बनाते हैं, तो साथ ही आपके वहाँ पर आपके काम में बढ़ोतरी भी होगी, पिता से मदद मिलेगी और सरकारी अधिकारियों से शासन सत्ता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। और चूँकि सप्तम में सूर्य हैं, तो थोड़ा सा जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा अहंकार सभी लाएंगे, तो उनके तेज को बढ़ाएंगे। उनके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि वाली घटनाएं घटेगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन साथ ही उनका स्वाभिमान भी बढ़ेगा, जिसे हम अहंकार समझ बैठते हैं। फिर यही सूर्य बुध 15 तारीख को आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में ये सूर्य बुध जाके अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, जैसे आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च पढ़ाते हैं, किसी का रिसर्च करवाते हैं, वैज्ञानिक हैं और ज्योतिष हैं, वास्तुकार हैं और साथ ही तंत्र मंत्र के कामों से जुड़े हैं, किसी प्रकार के हिडन काम आप करते हैं, जादूगर हैं, तो ये सारे काम जो हैं ये आपके बढ़ा देंगे। इसमें मान सम्मान प्रसिद्धि भी आपको मिलेगी, पद में इजाफा होगा और
तरक्की करेंगे। 8वें भाव के जब आप काम नहीं करते तब 8वां भाव आपके लिए रुकावट, चिंता, बाधा, परेशानी का हो जाता है। तब फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और कम से कम 1 महीना आप सूर्य को जल जरूर देवें 15 तारीख के बाद, जब सूर्य आपके 8वें आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट मंथ भी वो 15 दिन वहाँ रहेंगे, क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं। तो ये 1 महीना आप सूर्य को जल दीजिए, जिससे आपके तकलीफ़ों में कमी आए। और 8वें भाव में ही बृहस्पति स्वराशि के होके बैठे हैं। बृहस्पति यूँ बहुत शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं और जीवन में सकारात्मकता ही लेके आते हैं, लेकिन फिर भी 8वें के बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको धर्म क्षेत्र से आपको कुछ पीड़ा, कुछ तनाव अनुभव हो सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि थोड़ा धार्मिक ज़्यादा हो चलें। और बृहस्पति का दान मैंने पहले ही बताया कि पीली हल्दी, पीले फल और पीले वस्त्र आदि का दान भी बृहस्पति को ठीक करता है। और गुरुवार के दिन का उपवास कर सकते हैं और साईं बाबा की पूजा कर सकते हैं अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो रही हो तो। अदरवाइज़ बृहस्पति शुभ ग्रह है, बृहस्पति की दृष्टियाँ अमृत बरसाती है, वो जहाँ भी देखते हैं शुभता ही फैलाते हैं, तो इसलिए तकलीफ़ ज़्यादा आपको नहीं होगी। शुक्र यहाँ पे रहेंगे 12 तारीख तक, जो आपको कुछ थोड़ा सा लग्जरी को लेकर चिंतित करेंगे, लेकिन यही शुक्र 12 तारीख के बाद आपके भाग्य में चले जाएंगे। जब ये भाग्य में जाएंगे तो निश्चित ही भाग्य में उन्नति लाएंगे और भाग्य से आपको कुछ लग्जरी प्राप्त होगी, सुख सुविधा साधन प्राप्त होगा, स्त्री जाति का सहयोग मिलेगा और भाग्य में शुक्र इजाफा करेंगे। शुक्र नैसर्गिक धन के कारक ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति भी शुक्र निश्चित ही कराएंगे। 10वें भाव में मंगल हैं, भाग्येश मंगल 10वें में बैठे हैं शुरुआत के आपके 12 तारीख तक। उसके बाद मंगल आपके 11 में चले जाएंगे। दोनों ही पोजीशन अच्छी है। भाग्येश का 10वें में होना आपके कार्यों को बढ़ाएगा, कार्यों में भाग्य से आपके मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी और आप उन्नति करेंगे। फिर यही जब मंगल 13 तारीख को जब आपके 11 में चले जाएंगे तो फिर वहाँ भाग्य से आपको समाज, सोसाइटी में स्थान मिलेगा, दोस्तों यारों में स्थान मिलेगा और लाभ की गुंजाइश भी बनती है। 11 भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ प्राप्ति का भाव है, तो निश्चित ही भाग्येश मंगल का वहाँ जाना आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनाता है। लेकिन मंगल साहस का भी कारक है, लड़ाई झगड़े का भी कारक है, वाद विवाद का भी कारक है। तो दोस्तों से और सामाजिक जगहों पे लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचिएगा। और अंत में बात करते हैं 12वें भाव के, अर्थात जो हमारे हॉस्पिटल का भाव है, मेडिकल फील्ड का भाव है, विदेश को इंडिकेट करता है और हमारे खर्च या इन्वेस्टमेंट का भाव है। तो 12वां भाव इस समय खाली है, लेकिन वहाँ बृहस्पति की दृष्टि आपके फल को बढ़ाती है। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के विदेश से जुड़ के आप कोई भी काम करते हैं, विदेश में करते हैं या देश में करते हैं, लेकिन विदेश से जुड़ के काम होता है, आपका सैलरी वगैरह, प्रॉफिट लाभ वगैरह आपको विदेश से आता है, तो ये आपके लिए स्वर्णिम काल है। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, बहुत ज़्यादा आप लाभ पैसा कमाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते हैं, केवल उस स्थिति में ये भाव आपके लिए या तो खर्च का हो जाता है या इन्वेस्टमेंट का हो जाता है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और खर्च फिर नहीं होता, ये उसका एक उपाय है। इन केस अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं तो बृहस्पति आपको शुभ कामों में खर्च कराएंगे, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, मंदिर देवालय बनवाने में पैसे खर्च कराएंगे, या फिर आप घूमने घामने जाएंगे, तीर्थ वगैरह जा सकते हैं, पूजा पाठ घर में करवा सकते हैं, कथा पूजन हो सकता है, उस पर आपके पैसे खर्च होंगे। लोगों की मदद करने में आपके पैसे खर्च होंगे। बृहस्पति खर्च भी शुभ ग्रहों में, शुभ जगहों में, शुभ स्थानों पर करवाते हैं। दोस्तों, आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।